कांग्रेस के दो ही नेता रह गए, सचिन पायलट और राहुल। बेरोजगारी कितनी हो गई, महंगाई कितनी बढ़ गई, युवाओं को रोजगार नहीं है जो बीएमए कर करके रोडों पे डोल रहे। बीजेपी सरकार तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। मोदी जी कैसे लगते हैं? अरे मोदी ने तो सबको लूट लिया, नोटबंदी में लूट लिया, मोदी ने सबको लूट लिया। मोदी तो खाली बिजनेसमैनों का है। गहलोत साहब ने और सचिन पायलट ने खूब काम किया साहब, और इस बार भी कांग्रेस ही आएगी। उसने रेलवे लूट ली, बीएसएनएल लूट लिया, सबको बेच दिया। क्या छोड़ा है हिंदुस्तान में? गहलोत का कार्यकाल कैसा है? ठीक है, बट इसमें जितना होना चाहिए पॉलिटिक्स में उतने सोचने समझने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कम होती जाती है, और युवाओं के लिए पायलट ही बेस्ट है। आधुनिकरण है तो इसका मतलब देश को बेहतर तो इसी को विकास बताते हैं। नहीं, ऐसा ये कोई विकास नहीं है। विकास तो हर जो गरीब लोग हैं उनको सबको जो आगे बढ़ना है वो विकास है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं नवदर्पण न्यूज। अभी हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हैं और आप ये भीड़ देखिए और लोगों का उत्साह देखिए और अंदाजा लगाइए कि राजस्थान में किस तरीके से राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है। अभी हम दौसा जिले में, दौसा जिले से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। यहाँ पर अभी हम सिटी में ही हैं, चौराहे से आगे बढ़ गए हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हम यहाँ तमाम लोग जो खड़े हैं इनसे बातचीत करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर ये क्या कुछ सोचते हैं और कितना असर पड़ा है इस यात्रा का। आइए हम आगे, यहाँ पर एक भैया खड़े हैं, हाथों में झंडा लेकर के यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। क्यों आए यात्रा में, क्या वजह है, ऐसा क्या खास देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने आए हैं। राहुल गांधी जी भारत को महंगाई और बेरोजगारी से इनसे बचाने के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो क्या महंगाई पर और बेरोजगारी पर कांग्रेस सरकार राजस्थान की डटकर मुकाबला कर रही है, खड़ी है, चुनौतियों को स्वीकार कर मुकाबला कर रही है? हम उसके साथ हैं बिल्कुल। गहलोत साहब ने और सचिन पायलट ने खूब काम किया साहब, और इस बार भी कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, सीएम फेस किसे देखना चाहते हैं अगले चुनाव में? सचिन पायलट को। सचिन पायलट को? हाँ जी। पिछली बार तो फेस बनाया गया सचिन पायलट को, लेकिन कुर्सी जो है वो गहलोत के हिस्से में गई। हाँ, तो वो धोखा किया उन्होंने। सचिन पायलट ने सड़कों पर उतर के संघर्ष किया कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन ये वादा खिलाफी है। अब सचिन पायलट को ही तुरंत प्रभाव से बनाया जाए ताकि अगली बार कांग्रेस आए। चलिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर सभी लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये खड़े हैं और टकटकी लगाकर राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, और इन सभी लोगों को उम्मीद है कि क्या पता इनकी मुलाकात राहुल गांधी से हो जाए। दादा, क्या नाम है? मेरा नाम गंगा साई गुजर। अच्छा, ये बताइए कि इस यात्रा से कितना असर हो रहा है राजस्थान में? राजस्थान में तो असर होगा ही होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। हाँ। परंतु फिर भी जब होगा कि जब सचिन पायलट को यदि सीएम बना दिया जाएगा तो कांग्रेस आ सकती नामुमकिन। हाँ, तो पिछली बार तो धोखा कर दिया। धोखा किया है तो धोखा हुआ उसके साथ में। हाँ, सुधार करेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इस बार मान लीजिए फिर धोखा हो जाए तो? नहीं, इस बार कोई धोखा नहीं होगा। हाँ। इस बार पूर्ण तरीके से सोच समझ के ही वोटिंग की जाएगी, पूर्ण तरीके से। हाँ। और कांग्रेस फिर वापिस से सचिन पायलट को बना दिया जाएगा सीएम। तो पार्टी ये समझ चुकी है कि अगर सीएम फेस किसी और को रखा गया तो लोग नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वोटिंग है वो इस बार सोच समझ के की जाएगी, पिछली बार भी की। बस युवाओं की क्या मांग है? सचिन पायलट सीएम होना चाहिए। और बुजुर्गों की? बुजुर्गों की भी यही इच्छा है कि नवीकों को आगे आना चाहिए। बुजुर्ग तो घर बैठने चाहिए, बूढ़े हो गए हम। हाँ। तो हम तो घर बैठे हैं ना। तो गहलोत को भी घर बैठना चाहिए। बिल्कुल घर बैठना चाहिए। अब और क्या है? हाँ। और क्या? हाँ, अब तो नवीकों को जगह मिलनी चाहिए। हाँ। अच्छा, उम्र ज्यादा होगी? हाँ, उम्र ज्यादा हो गई तब उनको हटाना चाहिए और नया युवा लेना चाहिए। तो हम जैसे लोग हैं, युवा हैं, इनको रोजगार मिलना चाहिए। और बीजेपी में तो कोई रोजगार ही नहीं है, हम तो बैठ बेरोजगार। अच्छा, ये भीड़ जो है इतनी सारी, इसमें से सचिन पायलट के लिए कितने लोग आए हैं और राहुल गांधी के लिए कितने लोग? सब लोग मोस्टली राहुल गांधी के लिए ही है ज्यादातर, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है तो जाहिर सी बात है कि सब उसके लिए ही है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर अलग से निकल रहे हैं। अभी ये दिखा होगा आपने भी कि युवाओं का पूरा एक हुजूम गया जो सचिन पायलट को लेकर के नारेबाजी कर रहा था। वो तो अपने अपने यहाँ के जो लोकलिटी है ना उसके गुट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बताइए। हाँ, अब कांग्रेस के दो ही नेता रह गए, सचिन पायलट और राहुल। बस इसी के नाम पे वोट पड़ेंगे। मतलब केंद्र में राहुल गांधी और स्टेट में सचिन पायलट। इन्हीं दोनों। बेरोजगारी कितनी हो गई, महंगाई कितनी बढ़ गई, युवाओं को रोजगार नहीं है जो बीएमए कर करके रोडों पे डोल रहे। बीजेपी जो है वो सत्ता में आई थी कहकर के बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार तो नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। सब काम खत्म है। राजस्थान में नहीं आएगी यदि सीएम यदि सचिन होता है तो।
अरे ये सीएम सचिन नहीं है। मोदी जी कैसे लगते हैं? अरे मोदी ने तो सबको लूट लिया, नोटबंदी में लूट लिया, मोदी ने सबको लूट लिया। मोदी तो खाली बिजनेसमैनों का है, गरीबों का नहीं है, बड़े आदमियों का है। उसने रेलवे लूट ली, BSNL लूट लिया, सबको बेच दिया। क्या छोड़ा है हिंदुस्तान में? वो तो कहते हैं कि आधुनिकरण है, काय का आधुनिकरण है? व्यवस्थाएं और अच्छी हो जाएंगी जब प्राइवेट मतलब ये है कि देश को बेच दो। आधुनिकरण है तो इसका मतलब देश को बेच दो। तो इसी को विकास बताते हैं। नहीं, ऐसा ये कोई विकास नहीं है। विकास तो हर जो गरीब लोग हैं उनको सबको जो आगे बढ़ना है वो विकास है। ये थोड़ी है कि अमीर लोगों को विकास करके विकास है, ऐसे थोड़ी है। ये सरसों का तेल 180 रुपए हो गया, क्या गरीब खाएगा? लेकिन तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इसे राष्ट्र हित में फैसला बताते हैं, कहते हैं देश के हित में लिए हम 100 रुपए क्या, हम 200 रुपए क्या, 500 रुपए का तेल खरीदेंगे। वो ऐसे लखपति है, हम तो गरीब आदमी हैं। वो लखपति अंबानी अंडानी है जो खरीद सकते, हम थोड़ी खरीदेंगे। हम नहीं खरीद सकते। मतलब महंगाई कम गरीब आदमी कहाँ खरीदेंगे? उनका है हाथ में सारी सत्ता उनके चल रही है। अच्छा आप बताइए भैया, इस यात्रा से क्या कुछ असर पड़ने वाला है राजस्थान में, और अगर सचिन पायलट को सीएम फेस नहीं बनाया जाता है तो क्या यहाँ से कांग्रेस जीत सकती है? बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी और जितनी भी चाहिए। यहाँ सबकी एक ही है बस। सीएम फेस कौन होगा? सीएम वो बेस पे राजस्थान मतलब अपना पायलट है वही ठीक है, क्योंकि युवा दिलों को धड़कन है, सोच अच्छी होगी। अब और आगे विकास डेवलपमेंट की जब बात करें तो उसके लिए सोचना समझना भी जरूरी होता है। गहलोत का कार्यकाल कैसा है? ठीक है, बट इसमें जितना होना चाहिए पॉलिटिक्स में उतने सोचने समझने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कम होती जाती है, और युवाओं के लिए पायलट ही बेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए सभी लोगों की मांग है कि हाँ सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री फेस रहते हैं तो कांग्रेस को यहाँ पर जबरदस्त फायदा होगा और एक भारी बहुमत के साथ में यहाँ से दोबारा सरकार आ सकती है कांग्रेस की। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बने रहिए आप नवदर्पण न्यूज के साथ।